कभी इस परीक्षा का पेपर आउट तो कभी उस एग्जाम का पेपर लीक। याद कीजिए, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो ऐसी खबरें सुनना आम बात हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई भी परीक्षा पेपर लीक के बिना हो ही नहीं सकती। लेकिन निजाम बदलते ही वही पुलिस एक्शन में आ गई जो उस वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी। राजस्थान में एसओजी एक्शन में है, चाहे एसआई पेपर लीक वाले हों या फिर किसी और परीक्षा में धांधली करने वाले लोग। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, नापा सबको जाएगा। डमी से डिग्री, डिग्री से नौकरी पाने वालों का टाइम अब खराब हो चुका है। अब राजस्थान में फर्जीवाड़े की पाठशाला बंद करवाई जा रही है। एसओजी एक्शन में है और हर छोटी बड़ी मछली पर शिकंजा कसने लगा है। इसी कड़ी में एसओजी ने एक 3rd ग्रेड टीचर को गिरफ्तार किया है। सरकारी नौकरी पाने की होड़ में इसने तो नियम कानून को ही ठेंगा दिखा दिया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने एक 3rd ग्रेड टीचर देवीलाल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि देवीलाल ने खुद परीक्षा देने के बजाय अपनी जगह एक डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा पास की और सरकारी नौकरी हासिल भी कर ली। इस पूरे खेल में 5 लाख रुपए की डील तय हुई थी। एसओजी टीम ने पुख्ता इनपुट के आधार पर मंगलवार देर शाम दबिश देकर फरार शिक्षक को धर दबोचा। एसओजी ने 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा 2023 में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले देवीलाल नाम के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। देवीलाल ने देवी राम नाम के एक शख्स को 3 लाख रुपए दिए और उसने देवीलाल की जगह पर बैठकर 3य श्रेणी अध्यापक परीक्षा दी और पास भी हो गया। अब एसओजी ने बैतू के कालीराणू की ढाणी में कार्यरत शिक्षक देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी के मुताबिक प्री रीट परीक्षा 2022 और 3य श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन 25 फरवरी 2023 को हुआ था। एसओजी को खबर मिली थी कि 2023 की 3य श्रेणी भर्ती में देवीलाल खुद नहीं बैठा था। देवीलाल की जगह देवी राम ने परीक्षा दी थी। इसके बदले में देवीलाल ने देवी राम को 5 लाख रुपए दिए थे। इसमें परीक्षा देने के बाद 3 लाख रुपए दिए गए। परीक्षा फॉर्म में लगी फोटो, उपस्थिति पत्रक की फोटो और हस्ताक्षर देवीलाल के दस्तावेज से काफी मिलते जुलते हैं। डमी से डिग्री और डील से सरकारी नौकरी और फिर फर्जीवाड़े की पाठशाला का पर्दाफाश। जी हाँ, राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने 3rd ग्रेड शिक्षक को गिरफ्तार किया है जो कि बालोतरा का रहने वाला है। नाम है देवीलाल। देवीलाल ने सरकारी भर्ती में अपने नाम के मिलते जुलते डमी कैंडिडेट जिसका नाम देवी राम था, उसने उससे परीक्षा पास करवाई। जब एसओजी की इस पर शिकायत पहुंची और उसके बाद नजरें देवीलाल पर टिक गई। जब एसओजी की टीम बैतू के उस सरकारी स्कूल में पहुंची जहां पर देवीलाल पोस्टेड था, लेकिन उसको पहले ही भनक लग चुकी थी, यानी कि सूचना लीक हो चुकी थी। और उसके बाद मौका मिलते ही देवीलाल वहां से फरार हो गया और फरारी काटने लगा। लेकिन मंगलवार को जब एसओजी की टीम को इनपुट मिला देवीलाल का, तो उन्होंने बिना कुछ देरी किए सीधा रेड मारी और उसको पकड़ लिया। लेकिन पूछताछ के दौरान देवीलाल ने कबूल किया है कि उसने 5 लाख रुपए में सौदा तय किया था और सौदे के तहत देवीलाल की जगह जो कि एग्जाम देने आया था और उस एग्जाम को देने के बाद 3 लाख रुपए की टोकन मनी भी बाद में देवीलाल ने उसको दे दी। लेकिन जब एसओजी की नजरें पड़ी तो कई ऐसी चौंकाने वाली बातें भी सामने आई जो कि हैरान कर देने वाली है। कैसे देवीलाल की जगह डमी कैंडिडेट अंदर एग्जाम देने चला गया, पहचान पत्र लेकर भी और थंबनेल लगाने के बाद भी पकड़ा ना गया। लेकिन बाद में सूत्रों के अनुसार जो सूचना मिली उसके बाद एसओजी ने उसको पकड़ा है। लेकिन अब एसओजी देवीलाल के जरिए उस रेकर्ड तक पहुंचना चाहती हैं जो कि कहीं ना कहीं और भी भर्तियों में डमी कैंडिडेट उपलब्ध करवाती हैं। शिकायत होने के बाद से ही देवीलाल स्कूल से गायब हो गया था। एसओजी ने अब देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में देवीलाल ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है।
आरोपी देवीलाल से पूछताछ जारी है। इसके अलावा उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब 3 ट्रेनी एसआई के भी डमी अभ्यर्थियों के माध्यम से परीक्षा पास करने का मामला सामने आया है। जांच के दौरान 10 ट्रेनी एसआई के रिकॉर्ड की पड़ताल की गई, जिसमें से 3 के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। इसके बाद अग्रिम सत्यापन के लिए एफएसएल की मदद ली गई। एफएसएल जांच में लिखित परीक्षा से संबंधित दस्तावेजों पर किए गए हस्तलेख और हस्ताक्षरों की तुलना संबंधित ट्रेनी उपनिरीक्षकों का नमूना हस्तलेख और हस्ताक्षरों से की गई। परीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट असमानता सामने आई है, जिससे यह साबित होता है कि तीनों ट्रेनी एसआई खुद की जगह किसी और को बिठाकर एसआई परीक्षा पास कर गए थे। एसओजी ने अब कुणाल चौधरी, जिनका मेरिट क्रमांक 234 है, जो कि राजसमंद की रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात था, उसे पकड़ा है। वहीं चूनाराम, जिसका मेरिट क्रमांक 251 है, वो रिजर्व पुलिस लाइन उदयपुर में तैनात था, उसे भी एसओजी ने पकड़ा है। और अशोक कुमार, जिसका मेरिट क्रमांक 154 था, रिजर्व पुलिस लाइन में वो भी तैनात था। इन तीनों को एसओजी ने अरेस्ट कर लिया है। तीनों अभियुक्तों को 13 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से पुलिस कस्टडी रिमांड मिली। इसके अलावा ट्रेनी एसआई कुणाल चौधरी के स्थान पर डमी अभ्यर्थी के रूप में लिखित परीक्षा देने वाले अशोक कुमार, जो कि फिलहाल ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है, उसे भी 14 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। अब चारों आरोपियों को पुलिस कस्टडी पर भेजा गया है। पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लिया है। इनके जरिए अब फर्जीवाड़ा करने वाले बाकी अभ्यर्थियों की भी तलाश की जा रही है। तो राजस्थान की सरकार अब पेपर लीक को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रही है। एसओजी एक्शन में है। पेपर माफिया लापता हैं, लेकिन डमी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं। एसओजी का दावा है कि इसी तरह से तार जोड़ते हुए पेपर लीक वाली सारी मछलियों और सभी मगरमच्छों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। पेपर लीक को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।